क्या आप जानते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण कितने प्रकार का जीवधारी होता है? तो इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम अरस्तु समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया, जंतु जगत और वनस्पति समूह। फिर लिनियस ने इसे अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में पादप में विभाजित किया। प्रथम है पादप जगत जिसे प्लांट किंगडम कहते हैं और दूसरा है जंतु जगत जिसे एनिमल किंगडम कहते हैं, इसी में विभाजित किया। फिर लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए लिनियस को आधुनिकी वर्गीकरण का पिता कहते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों के 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रथम आता है दोस्तों मोनेरा, और सेकंड है प्रोटेस्टा, तीसरा है पादप जिसे प्लांट कहते हैं, चौथा है कवक जिसे फंगई कहते हैं और पांचवा है जंतु जिसे एनिमल कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन द्वारा समझने की। पहला है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया अर्थात आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु इसी जगत में भाग है, इसी जगत का भाग है। दूसरा है दोस्तों प्रोटेस्टा। इस जगत में विविध प्रकार की एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीव पद्धति प्रदर्शित करती है। फर्स्ट है सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं सूर्य के प्रकाश के अभाव में इसके अंतर्गत असाधारण प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरा है पादप जिसे प्लांट कहते हैं। इस जगत में प्राय वे सभी रंगहीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। चौथा है कवक जिसे फंजाई कहते हैं। इस जगत में वे यूकैरियोटिक परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषीय होते हैं। ये परिजीवी अर्थात मृतोपजीवी होते हैं, दोनों होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके बाद अंतिम और पांचवा है जंतु जिसे एनिमल कहते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसको मेटोजोआ भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृत्रिम, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी इसी जगत के अंतर्गत अंग हैं। ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसे समझने में आपको निश्चित ही सुविधा प्राप्त हुई होगी। अब जीवधारियों के द्विनामीकरण पद्धति के बारे में समझते हैं। सन 1773 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, इन्होंने जीवधारियों के 2 नाम का प्रचलन किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा में 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश का नाम जेनेटिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति का नाम स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति के नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिन्होंने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस लिनस है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति में होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। तो यहाँ से जीवधारियों के द्विनाम पद्धति की शुरुआत हुई। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं, मेढक को राना टेग्रीना कहते हैं, बिल्ली को फैलिस डोमेस्टिका कहते हैं,
कुत्ता को कैनिस फैमिलियस कहते हैं, गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं, वहीं पर मक्खी को मस्कट मुस्टिका कहते हैं, आम को मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं, राइस को ओराइजा सेटाइवा कहते हैं। इसी तरह से ये नाम पद्धति चलते आई है और अभी भी इसी तरह से चलते आ रहा है। तो ये था 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम और जीवधारियों के द्विनाम पद्धतिकरण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको आने चाहिए, इन्फॉर्मेटिव है। आगे भी जंतु और जीव जगत से संबंधित जानकारी आपको ऐसे ही दी जाएगी। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।